लेके जाता है घर पर। सबसे अधिक प्रेम अपनी पत्नी से करता था। पत्नी को पास बिठाता है, पूछता है कि आज मुझे एक बात पूछनी है। पत्नी ने कहा बतलाओ। कहता है कि मैं बहुत लूट मार किया हूं, पाप किया हूं, अपराध किया हूं, गला काटा हूं, क्या क्या किया हूं। तो जो उसका पाप होगा तुम उसका हिस्सा बटाओगे, हिस्सेदार बनोगी। तो कभी कभी उल्टे व्यक्ति की पत्नियां समझदार होती हैं। आप भी देखते होंगे, शराबी शराब पी के लौटा रहता है तो पत्नी पति को भी पकड़ कर लाती है, बच्चों को भी देखभाल करती है। तो रत्नाकर की पत्नी समझदार समझाती तो बहुत पहले से थी। तो बुरा कर्म मत करो, अच्छे कर्म करके नमक रोटी में खाकर गुजारा करने को तैयार हो, लेकिन पाप से मत कमाओ। लेकिन जब उसकी लत बन गई थी, आदत बन गई थी, आज समझाने का मौका मिल गया। पत्नी कहती है मैं तुम्हारे पाप में हिस्सा बटाने को तैयार नहीं। इतनी तेज ठोकर उसके हृदय पर लगा। बंधुओं ध्यान देना, क्योंकि मनुष्य को जब भी ठोकर लगता है अपनों से लगता है। दूसरे लोग कुछ भी बोलते रहे, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपना जो प्रिय है वो एक शब्द उल्टा बोल देगा तो आपको हड्डी छोड़कर कलेजे में असर करता है। एक आध टाइम खाना भी नहीं खाते, भूख उड़ जाती है, नींद नहीं आती। वही रील घूमता है, इसने बेटे ने कैसे कह दिया उल्टा, पत्नी ने कैसे कह दिया, पति ने कैसे, अर्थात जो निकटतम संबंधी है भाई ने कैसे कह दिया। एक शब्द उल्टा बोल देगा तो जल्दी आपके हृदय से निकलता नहीं। भूख गायब हो जाएगी, चैन गायब हो जाएगा, नींद गायब हो जाएगी, बेचैन रहेंगे, बिस्तर पर पड़ जाएंगे, नींद नहीं आएगी। इतना तेज उसके हृदय पर लगा ठोकर कि मैं इनकी सुविधा के लिए इतना पाप अत्याचार कर रहा हूं, इनको आराम मिले, मेरा खर्च कम है, पत्नी का खर्च ज्यादा है, लेकिन यही मेरे पाप में हिस्सा बटाने को तैयार नहीं। आंखों में आंसू आ गए। बच्चों से पूछा, बच्चों ने कहा पिताजी आपने हमें पैदा किया है, तो पैदा किया है तो पालन करो, हम पाप में हिस्सा क्यों बटाए। इतना कष्ट हुआ हृदय पर, आंखों से आंसू की धार बढ़ पाई। हृदय का जो दर्पण था वो साफ हो गया, और जो साफ हो गया सच्चाई दिखाई पड़ने लगी कि वास्तव में मैं कितना बड़ा अपराधी हूं, और जिनके लिए अपराध कर रहा हूं वही मेरे अपने नहीं हैं, वो मेरे सगे नहीं हैं, वो मेरे पाप में हिस्सा बटाने को तैयार रो पड़ा। अपने बुरे कर्म दिखाई पड़ रहे हैं, आंखों से आंसू की धार बहती है, जाकर सीधे संत के चरणों में गिर पड़ता है। क्योंकि ये सच्चाई की आंखें खोला किसने? संत ने। संत ने एक प्रश्न ध्यान देना, एक बात भी अगर संत की पकड़ में आ जाए तो वही कल्याण कर देगा कि एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार, हरे ऋषि मुनि सब जना वेद न पावे पार। एक शब्द पूछा था उन्होंने कि क्या तुम्हारे परिवार वाले पाप में हिस्सा बटाएंगे। एक शब्द कितना बड़ा कल्याण करता है। चरणों में रो पड़ता है कि महाराज मेरे समान पापी दुनिया में कोई नहीं, मैं महान अपराधी हूं, कितना लूट किया, कितना मार किया, कितना अपराध किया है, शायद मेरा कल्याण कभी नहीं हो सकता। संत कहते रत्नाकर, दिन भर का भूला हुआ शाम को घर आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते। अब भी संभालो, अभी संभालने का मौका है। वो चौंक गया, उसके मन में था कि मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो गया, लेकिन संत कहते अब भी संभालो। पैरों में गिर पड़ा कि महाराज अगर मैंने तो सोचा मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो गया, बिगड़ गया, लेकिन अगर कुछ बनने का मौका है, महापुरुष जभी जगो तभी सवेरा कहलाता है, तो मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। अब मेरा दुनिया में कोई नहीं, जिनको अपना समझता था वही ठोकर मार दी। कहो तो सर काट के रख दूं, सब कुछ करने को तैयार हूं, आप मुझे कल्याण का रास्ता बताएं। तब संत ने उसे रास्ता दिया, उसके हृदय के तार को परमात्मा से जोड़ा, प्रभु से जोड़ा। प्रभु से जुड़ते ही ये जीवन मनुष्य सच्चाई की तरफ चलने लगता है। जब परमात्मा से जुड़ा तो कहानियां आप सुनते हैं कि वही जो रहजन था, लूट मार करता था, रहजन था, रहवर कहलाया। जो लूट मार करता था, गला काटता था, रहजनी का काम करता था, अब रहवर कहलाया। रहवर का मतलब पथ प्रदर्शक, रास्ता दिखाने वाला बना।
और इतना महान बने कि स्वयं भगवान राम की अर्धांगिनी माँ सीता के गुरु कहलाते हैं। लवकुश को इतना महान उन्होंने बना दिया। लवकुश कितना महान किसने बनाया? सारी शिक्षा दीक्षा वाल्मीकि ने दिया। इतना महान बना दिया कि जो भगवान राम की पूरी सेना लंका पर विजय प्राप्त करके आई थी, वही 2 बालकों से हार गई। कब? जब स्वयं उन्होंने समझा, तब दूसरे का कल्याण किया। स्वयं हृदय का दर्पण साफ हुआ तो पता नहीं कितनों का हृदय का दर्पण उन्होंने साफ किया। नहीं समझ में? कितनों का हृदय वाल्मीकि के द्वारा। बहुत लोग आज भी शिक्षा ले रहे हैं। यहां जिंदा रह करके लोग दूसरे की भलाई नहीं कर पाते, और वाल्मीकि आज भी हमें शिक्षा दे रहे हैं। ये शिक्षा ही तो है। एक लाइन उनकी पकड़ में आ जाए, आप बुरे कर्म से बच जाओगे। जब इतना बड़ा अपराधी सही रास्ते पर जा सकता है, तो आप गौर करके देखना, आप शायद इतने बड़े अपराधी भी नहीं। भाई बहुत बड़ी बीमारी ठीक हो तो छोटी बीमारी का कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पक्का इरादा हो जाए, दृढ़ निश्चय हो जाए, तो मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर सकता है। बंधुओं, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। देखो मिट्टी पड़ी होती है, कीचड़। कीचड़ को कोई अपने शरीर में लगाना पसंद नहीं करता। आपके कपड़े पर कोई कीचड़ लगा दे, लड़ जाएंगे। मिट्टी लगा दे, आ रहे हैं सजे धजे, और मिट्टी डाल दिया, कीचड़ लगा दिया। वही कीचड़ पानी में पड़ जाए, पानी पीने लायक नहीं रहेगा, खराब हो जाए, गंदा हो जाए। लेकिन जब वही मिट्टी, जब वही कीचड़ कुम्हार के हाथ में आ जाता है, किसके हाथ में आता है? कुम्हार। उसी मिट्टी को कुम्हार ले जाता है, काटता है, छांटता है, कितनी बार रेसे रेसे निकालता है, कंकड़ कंकड़ निकालता है, और जब उसी का घड़ा बनाता है। क्या बनाता है? घड़ा। पहले तो वही मिट्टी थी, कीचड़ था, लग गया, पानी में गिर गया तो पानी पियोगे नहीं, वही मिट्टी खाने में गिर गया तो खाना खाओगे नहीं। लेकिन वही जब कुम्हार ने घड़ा बना दिया, तब फिर वही मिट्टी, वही कीचड़ कीमती बन गया। क्या बन गया? कीमती। वो इतना कीमती बन गया कि अब तक कीचड़ जो मिट्टी पानी में गिरता था तो पानी को खराब करता था, लेकिन अब उस घड़े में पानी रखेंगे तब तो पानी खराब करेगा, शुद्ध करेगा। अशुद्ध पानी भी हो, अगर आप घड़े में उसे रख दो तो घड़ा उसकी अशुद्धि को साफ कर देता है। घड़े के अंदर क्षमता होती है, साफ करता है, प्रदूषण निकालता है। सामान्य पानी रखोगे तो गर्मी में उसे ठंडा भी कर देता है, नहीं ठंडा करता, फ्रिज का भी काम करता है। अब उसी घड़े को जब आप भागवत कथा, राम कथा होती है, कलश यात्रा लेकर चलते हैं, तो सर पर लेकर चलते हैं। किस पर लेकर चलते हैं? सर पर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की। उसी घड़े को किस पर लेकर चलते हैं? सर पर। जो कीचड़ से डरते थे, कीचड़ लग गया लड़ते थे, कीचड़ पानी में गिर गया पानी नहीं पीते थे, खाने में गिर गया खाना नहीं खाते थे, आज वही कीचड़ क्या बन गया? घड़ा बन गया है, सर पर लेकर घूम रहे हैं। कहां लेकर घूम रहे हैं? सर पर। और उसकी पूजा हो रही है। कलश की पूजा होती है कि नहीं होती? कलश की पूजा हो रही है, कीचड़ की पूजा हो रही है। किसकी पूजा हो रही है? मिट्टी की पूजा हो रही है कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो कुम्हार के हाथ में आ गया। महापुरुष समझाते हैं, अब उसके अवगुणों को निकाल दिया गया। रेसे थे कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, और गढ़ गढ़ काढ़े खोट, अंदर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। गुरु कुम्हार के समान, जो उस मिट्टी के रेसे रेसे को निकाल दिया, कंकड़ को निकाल दिया, उस मिट्टी को ले जाकर के चाक पर चढ़ाया, कितनी बार नचाया, घड़ा बनाया, सुखाया, धूप में सुखाया, आग में पकाया,
बजा बजा के देखा। क्या किया? बजा बजा के देखा, और घड़े का बाजा भी बन जाता है। घड़ा जब बजाते मटका, मटका संगीत देने लगा। क्या देने लगा? म्यूजिक आने लगी उसमें से, लोग उस संगीत को सुनकर मगन हो रहे हैं। कब? वही अगर कुम्हार के हाथ में नहीं आता तो मिट्टी का मिट्टी ही रह जाता है। क्या रह जाता? मिट्टी का मिट्टी। यही सत्संग है। सत्संग का मतलब महापुरुष कहते हैं कि संगति ही गुण उपजे और संगति ही गुण जाय, बांस फांस और मीसरी एक भाव विकार, जिन जैसे संगति करी तिन तैसो फल लीन, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुणती। जैसा जो संगति करता है वैसा उसका ढंग बन जाता है। आज भी आप दुनिया में जो भी काम कर रहे होंगे, जैसे आप बने हैं, वहां पर संगति का बहुत बड़ा हाथ है। जो आप काम कर रहे होंगे, जैसी आपकी बुद्धि बनी हुई है, जैसा आपकी विचारधारा बना हुआ है, जैसा आप बने हुए हैं, उसके पीछे संगति का हाथ। जैसा आपको संग मिला वैसा आपका